सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में है अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग है का भाग 1, जिनमें श्लोक संख्या 1 से 6 तक में संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय बताया गया है। वहीं श्लोक संख्या 7 से 11 तक में जीवात्मा का विषय वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच उधर्मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी अस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत्र हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसक्ताः तस्य शाखाः गुणप्रवदाः विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कौंपलें हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम अस्मिन् गता न निर्वन्तति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवति प्रसता पुराणी। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहाः जीत संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्तकामा द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम तत्। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त होता है। न तत्भास्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुँचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात्। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है।
उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढान् अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। यतन्तः योगिनश्च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।